दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट ने एक्सेप्ट कर लिया और अब एक टूल किट यहां पर चल पड़ा है कि जो कहा था वो किया है मोदी जी ने। अरे कहा तो ये भी था कि 15 लाख यहां पर देंगे, कहा तो ये भी था कि 2 करोड़ जॉब्स हर साल देंगे, कहा तो ये भी था कि 100 स्मार्ट सिटियां बनाएंगे। कहां दिया है, कहां किया है? मैं आपको दिखाना चाहता हूं किस तरीके से फालतू की हवा यहां पर बनाई जा रही है। पूरे देश को डाइवर्ट करने का काम किया जा रहा है क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इन लोगों की हालत काफी ज्यादा खस्ता है, इसलिए एकदम से वन नेशन वन इलेक्शन की बातें करी जा रही है। सेम चीज इन्होंने जनरल इलेक्शंस के टाइम पर भी करी थी और कैसे 400 पार हो गया था उस टाइम पर, ये तो आपको अच्छे से याद ही होगा। वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बकायदा ग्राफिक्स बनाए जा रहे हैं, वीडियोस बनाई जा रही है, पैकेजिंग करी जा रही है कि किस तरीके से इस पुराने प्रोडक्ट को हम दोबारा बेच पाएं। लेकिन जनता एक लॉलीपॉप कितनी बार खाएगी, आप ही बताओ कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर इनके नेता किस किस तरीके के ट्वीट कर रहे हैं। विजय शेखर गुप्ता बीजेपी, इनके नाम में इन्होंने बीजेपी ऐड कर दिया। इन्होंने ग्राफिक ट्वीट किया है, वन नेशन वन इलेक्शन रिपोर्ट बाय रामनाथ कोविंद गेट्स कैबिनेट अप्रूवल। रिपोर्ट बाय रामनाथ कोविंद है लेकिन फोटो मोदी जी का लगा रहे हैं। रामनाथ कोविंद का फोटो लगा लो, वो भी तो बेचारा पब्लिसिटी का भूखा है। अब मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत ही बड़ा वाला जुमला है और ज्यादा दिन ये चलने भी नहीं वाला। आपको दिखाता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी के माध्यम से। ये 2 फेजेस में यहां पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। पहले फेज में लोकसभा असेंबली इलेक्शंस होल्ड किए जाएंगे और दूसरे फेज में लोकल बॉडी के इलेक्शंस यहां पर होल्ड किए जाएंगे 100 डेज के अंदर जनरल इलेक्शंस के। अरे अगर एक साथ इलेक्शंस होने ही नहीं है, 100 डेज के बाद लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होने, तो दोबारा खर्चा डेफिनेटली यहां पर आएगा, दोबारा मशीनरी को यूज किया जाएगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन कहां से हुआ? ये झूठ बोलना बंद कर दो यार प्लीज। और ये जो बार बार कहा जा रहा है कि जो कहा था वो किया है, जो कहा था वो किया है, ऐसे कह के दिखाया जा रहा है कि अगले ही दिन यहां पर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा और ये जो 3-4 स्टेट्स के इलेक्शन है ये भी टल जाएंगे, ये भी सीधा जाकर के 2029 में होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको दिखाना चाहता हूं ये जो पूरा प्रोसेस है ना वन नेशन वन इलेक्शन का, ये 1-2 दिन या फिर कुछ महीनों का नहीं बल्कि सालों का प्रोसेस है। आपको दिखाना चाहता हूं कैसे। सबसे पहले यहां पर अमेंडमेंट करी जाएगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। उसके बाद एक बिल पास कराया जाएगा पार्लियामेंट से 2/3 मेजोरिटी के साथ। लगता है मोदी जी भूल चुके हैं कि उनकी 400 सीटें नहीं आई थी इलेक्शंस में। थर्ड स्टेप यहां पर ये कि 50% स्टेट्स को इस पूरे बिल को पास करना पड़ेगा। उसके बाद अगला स्टेप यहां पर ये है, फोर्थ स्टेप, कि 5 आर्टिकल्स हैं जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। आर्टिकल 83, आर्टिकल 85, आर्टिकल 172, आर्टिकल 174, आर्टिकल 356। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा किस तरीके से मोदी जी बिल लेकर आते हैं, उसके बाद एकदम से यू टर्न मार लेते हैं, गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा लेते हैं। तो ऐसे में कैसे पास होगा ये वाला बिल पार्लियामेंट के अंदर, इसका आप खुद ही यहां पर अनुमान लगा सकते हो। टाइम फिस होने वाली है, बेइज्जती काफी बुरी होने वाली है, लेकिन करने में क्या जाता है। एक ड्रामा कर लिया यहां पर, न्यूज को डाइवर्ट करके रख दिया। एटलीस्ट अब कोई हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सवाल तो नहीं पूछेगा थोड़े दिन तक। इसके साथ आपको दिखाना चाहता हूं कि कांग्रेस आखिरकार इसके ऊपर क्या कह रही है। कांग्रेस के सचिन पायलट है, इनका स्टेटमेंट से पता है कि बहुत बुरी लंका पार्लियामेंट में यहां पर लग सकती है। काफी बुरी लंका लगी चुकी है पास्ट में, इसको लेकर भी लगेगी, लेकिन फिर भी पूरे देश के ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए ड्रामा किया जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा बढ़िया मुझे यहां पर टेक लगा आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भैया जो नेता हैं वो 5 साल में एक बार काबू में आते हैं इलेक्शंस के टाइम पर। अगर इलेक्शंस ही एक बार होंगे सारे देश के और प्रदेशों के, तो आखिरकार ये नेता काबू में कैसे आएंगे? काफी लिजिट लग रही है मुझे ये बात, जरा सुनो इसको एक बार। अब 5 साल में एक बार जब चुनाव होगा तो कल केजरीवाल जी ने जो बात की वो बिल्कुल सच है और इसको जरा गंभीरता से सोच के देखिएगा। अगर 5,000 रुपए का सिलेंडर कर देते हैं तो सरकार तो आप 5 साल हटा नहीं सकते। 5 साल तक सरकार रहेगी, आपके हाथ में तो कुछ है नहीं। आप आंदोलन भी करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। अगर 1,500 रुपए का टमाटर बिका, आप आंदोलन करते रहिए, मौका तो आपको 5 साल के बाद आएगा। अभी तो अडानी को आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ देते जा रहे हैं। पूरा देश मान लीजिए अपने दोस्त के ऊपर, अडानी के ऊपर मोदी जी ने लुटा दिया, तो आप कुछ कर तो सकते नहीं। तो इसलिए ये एक नकली बहस, एक डर, एक भय जो मोदी सरकार में है, उसके कारण से वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है। और पैसे वैसे की बात, किसको आप मूर्ख बना रहे हैं? 3,000 करोड़ रुपए भारत का चुनाव कराने में चुनाव आयोग का खर्च होता है। अब अकेले जो मोदी जी का दोस्त है नीरव मोदी, वो 20,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया।
जितने पैसे में पूरे भारत का चुनाव 7 बार हो सकता है, उतना पैसा अकेले मोदी जी का दोस्त लेके भाग गया, कह रहे पैसा बचेगा। इसी के साथ इसके जो प्रो में बात कर रहे हैं वो सबसे बड़ी बात बार बार ये बोल रहे हैं कि भैया इससे हमारे देश का पैसा बचेगा, पैसा बचेगा, पैसा बचेगा। अबे पैसा होगा तब बचेगा ना देश का, कहां से बचेगा पैसा? लेकिन ये पैसा बचने वाली बात भी पूरी तरीके से फर्जी है। 2 सेकंड के अंदर आपको इसकी क्लैरिफिकेशन बता देता हूं। इनफैक्ट हमारे देश के फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी भी यही बात इस टाइम पर बोल रहे हैं न्यूज चैनल्स पे जाकर कि ये बात कर रहे हैं पैसे बचाने की। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन को बनाने में ये रिपोर्ट के हिसाब से ट्रिपल इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर लगेगा। यानी कि अगर इस टाइम पर 22 लाख के आसपास ईवीएम्स हैं तो हमारे को लगभग 66 लाख के आसपास ईवीएम्स चाहिए होंगी। और क्या इसमें पैसा नहीं लगेगा? पैसा तो छोड़ दो, 24 लाख ईवीएम्स को बनने में कितना टाइम लगेगा, इस बात को भी सरकार को यहां पर स्पेसिफाई करना चाहिए। सिर्फ अपने टट्टुओं से फालतू की एडवर्टाइजिंग ना करवाएं। इनफैक्ट SY कुरैशी का यहां पर यह भी कहना है कि भैया अगर लोकल बॉडी के इलेक्शंस 100 दिन बाद हो रहे हैं तो वन नेशन वन इलेक्शन कैसे हुआ? ये तो अपने आप में बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन बन जाती है। थर्ड चीज ये निकल कर आती है कि आखिरकार स्टाफ जिसकी ऑलरेडी इलेक्शंस में भारी किल्लत पड़ती है, SY कुरैशी ने बात बताई है, आखिरकार उसको कैसे इकट्ठा किया जाएगा? 3 टाइम्स ज्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसमें स्टाफ एक बहुत बड़ी क्रूशियल पॉइंट बन के आ जाएगा। और कुछ यहां पर होने नहीं वाला है, क्योंकि अगला पॉइंट मैं आपको जो बताने वाला हूं वो आपके दिमाग की भी बत्ती पूरी तरीके से जला कर रख देगा। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करी जा रही है यहां पर। जब इलेक्शंस होते हैं बार बार तो सबसे ज्यादा धंधा किसका चलता है? न्यूज चैनल, गोदी मीडिया के लोगों का धंधा चलता है। गोदी मीडिया के लोग थ्राइव करते हैं बार बार इलेक्शंस के ऊपर। सेफोलॉजिस्ट का धंधा चलता है बार बार इलेक्शंस के ऊपर। क्या ये लोग अपना धंधा ऐसे ही जाने देंगे? सिंपल सी बात है, जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करी जा रही है सिर्फ डायवर्जन के लिए है और कुछ भी नहीं है। कोई सब्सटेंस नहीं है इसके अंदर। इनकी अपनी गोदी मीडिया वाले ही नहीं मानेंगे। 5 साल में एक बार इलेक्शन होगा तो कैसे मोदी जी बार बार इंटरव्यूज देंगे, कैसे रूबिका उनके बार बार इंटरव्यूज लेगी और कैसे मोदी जी बार बार ये बोलेंगे कि वो नॉन बायोलॉजिकल है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन होने तो नहीं वाला, तो आखिरकार ये न्यूज डायवर्जन क्रिएट क्यों किया गया इस टाइम पर? देखो, मोदी जी का ये पुराना मैनेजमेंट पूरा सिस्टम है, हेडलाइंस मैनेजमेंट का सिस्टम। जैसे ही कुछ गड़बड़ होती है हेडलाइंस मैनेज कर दी जाती है। और इस टाइम पर जम्मू कश्मीर हरियाणा में गड़बड़ नजर आ रही है। उसके अलावा एक और गड़बड़ है जिसको पूरी तरीके से छुपाया जा रहा है और वो है अडानी की गड़बड़। यस, आपको दिखाना चाहूंगा, काफी छुपी हुई न्यूज है। कीनिया की हाई कोर्ट ने अडानी के प्रोजेक्ट के ऊपर हॉल्ट लगा करके रख दिया। यस, अडानी को नायरोबी का एयरपोर्ट मैनेज करने का प्रोजेक्ट देने वाली थी वहां की गवर्नमेंट, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर हॉल्ट लगा दिया गया है। और ये अपने आप में काफी करारी बेइज्जती है अडानी भाई साहब। इनफैक्ट ये अकेली बेइज्जती नहीं है, बांग्लादेश में भी रिसेंटली काफी किरकिरी हुई है आपके स्क्रीन के ऊपर। बांग्लादेश के अडानी पावर डील की जांच शुरू करेगी यूनुस सरकार। कुछ ही दिनों में अडानी पावर की जांच शुरू होने वाली है और ये कहा जा रहा है कि अडानी पावर प्रोजेक्ट जो था उसके अंदर करप्शन हुई थी काफी बड़े लेवल की। सोचो यार, मतलब ये इंटरनेशनल डंके की बातें कर रहे हैं, इंटरनेशनल लंका कौन दिखाएगा इनकी? इनफैक्ट इन्हीं दोनों न्यूज के सामने आने के बाद सुप्रिया शर्मा ने एक एनालिसिस करके स्क्रोल में यहाँ पर आर्टिकल छापा है, आपके स्क्रीन के ऊपर है। मोदी लीड्स, अडानी फॉलोज, इज इंडियाज डिप्लोमेसी इन लॉकस्टेप विद प्राइवेट ग्रुप्स, ग्लोबल एक्सपेंशन। इस आर्टिकल में इन्होंने ये बताया कि किस तरीके से मोदी जी जब किसी भी कंट्री जाते हैं या फिर उसके हेड्स से मुलाकात करते हैं, उसके तुरंत बाद अडानी भाई साहब की झोली में एक प्रोजेक्ट आकर गिर जाता है उस देश के अंदर। आपको दिखाता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। सेम चीज कीनिया के अंदर भी यहां पर हमारे को देखने को मिली। न्यू दिल्ली में कीनिया के प्राइम मिनिस्टर से मोदी जी ने दिसंबर 2023 में मुलाकात करी थी और उसके बाद यहां पर उनको एयरपोर्ट देने की बातें शुरू हो गई नायरोबी का। जब एयरपोर्ट देने की बात चली तो पता चला कि भैया ये एयरपोर्ट तो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है और इसको बेफालतू में अडानी को दिया जा रहा है, जो कि नहीं दिया जाना चाहिए। और उसके बाद ही कीनिया के हाई कोर्ट ने इसके ऊपर एक स्टे लगा दिया पूरी तरीके से। सेम चीज आपको दिखाना चाहता हूं, मोदी जी ने जब ढाका की विजिट करी थी 2015 में, अपनी सरकार बनते ही पहली बार जब उनकी सरकार बनी थी, उसके कुछ ही महीनों में यहां पर अडानी भाई साहब को 2017 अप्रैल में अडानी पावर का प्रोजेक्ट दे दिया गया था। और ये भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे बिडर्स भी नहीं होते। ये जो पूरा प्रोसेस होता है अडानी को प्रोजेक्ट देने का, ये काफी ज्यादा सीक्रेटली किया जाता है सारे देशों के अंदर। इसका मतलब क्या है? करप्शन डेफिनेटली कहीं ना कहीं हो रही होगी, तभी इतनी सीक्रेसी मेंटेन करी जा रही है। इसके अलावा श्रीलंका की अगर बात करी जाए, श्रीलंका में तो वहां के खुद एक अधिकारी ने बताया था कि मोदी किस तरीके से वहां के तब के प्रेसिडेंट के ऊपर प्रेशर बना रहे थे कि अडानी को वहां का विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट दे दिया जाए। ये बात उस टाइम पर सामने भी आई थी और सेम चीज यहां पर तंजानिया और वियतनाम में भी देखने को मिली। इनफैक्ट यहां पर एक चार्ट आपको दिखाना चाहता हूं, मोदी जी मिलते हैं और कितने दिनों में अडानी को वहां पर प्रोजेक्ट मिल जाता है। सिंगापुर की अगर बात करी जाए तो मोदी जी की मुलाकात के 1 महीने बाद अडानी भाई साहब को इतनी जल्दी प्रोजेक्ट मिल गया। वियतनाम में 1 महीने में मिल गया, मलेशिया में 1 महीने में मिल गया,
बांग्लादेश में 2 महीने में मिला, श्रीलंका में 4 महीने में, कीनिया में 6 महीने में, तंजानिया में 7 महीने में और इजराइल में 12 महीने के बाद अडानी की झोली में एकदम पता नहीं कहां से प्रोजेक्ट आके गिर जाता है। रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर के बारे में आपने सुना होगा, मूवी भी देखी होगी, लेकिन आपने शायद मॉकेट सिंह की मूवी नहीं देखी होगी। ये मॉकेट सिंह है मोदी जी हमारे। अब देखो इतना बड़ा खुलासा हुआ है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन निकल करके आई, लेकिन होगा क्या? वही जो हिंडनबर्ग केस में हुआ था ठुल्लू बाबा जी का, कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा कंगना रनौत के बारे में। कंगना रनौत ने फिर से हगने का यहाँ पर काम किया अपने मुंह से। फिर से उन्होंने सिख कम्युनिटी के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें करी हैं, जिसको लेकर के बीजेपी के अब लोग जो है, छोटे मोटे नेता, बड़े नेता नहीं, बीजेपी के छोटे मोटे नेता भी कंगना रनौत को कह रहे हैं अपना मुंह बंद रखो चाची। सोम प्रकाश है, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, फॉर्मर एमपी हैं होशियारपुर पंजाब के। इन्होंने लिखा है साफ साफ, कंगना रनौत मस्ट रिस्ट्रेन फ्रॉम मेकिंग अननेसेसरी कमेंट्स अगेंस्ट सेंट जर्नैल सिंह एंड सिख कम्युनिटी। सच रिमार्क्स हर्ट द फीलिंग्स ऑफ सिख कम्युनिटी। शी मस्ट रिमेन इन डिसिप्लिन। नोबडी शुड बी अलाउड टू डिस्टर्ब पीस इन पंजाब। कंगना रनौत पंजाब में पीस को डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी की एक सांसद ये काम कर रही हैं और बीजेपी इसके ऊपर चुपचाप बैठी हुई। आखिरकार करना क्या चाह रहे हैं? देश के साथ कौन सा खेल खेल रहे हैं ये लोग? अब जहां पर देश में तो कंगना रनौत की छीछा लेदर हो रही है, आपको दिखाना चाहूंगा हमारे साइड में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी कंगना रनौत की छीछा लेदर हो रही है। पाकिस्तान में कंगना रनौत की एक मिमिक्री वाली वीडियो काफी ज्यादा इस टाइम पर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। इसको देखो जरा एक बार। अरे मत बैठे हुए बहुत परेशान, वो बल्कि वो ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, वो पर्पल शर्ट वाले। लगता है उनकी जिंदगी सबसे बड़ा जोक बन गई है। मैंने ना अपनी जिंदगी में 2 तरह के जेंट्स देखे हैं, एक मैरिड जेंट्स और एक डिटैच जेंट्स। दोनों ही कपड़े धोने में माहिर होते हैं। दीदी ने कंगना रनौत की इतनी अच्छी एक्टिंग करी कि कंगना रनौत भी अपनी इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकती है। बट सोचो यार, बॉलीवुड की इतनी बड़ी सुपरस्टार कंगना रनौत बन चुकी थी, फ्रॉम अ बिग सुपरस्टार टू एकदम छिछोरा लेवल का यहाँ पर नेता बन चुकी है, जो कि फिल्मों को चलाने के लिए कुछ भी किसी भी टाइम बकर बकर करती रहती है। कितना तगड़ा डाउनफॉल यहाँ पर हुआ है। एक कंपटीशन होना चाहिए, किसका बड़ा डाउनफॉल हुआ है, अक्षय कुमार का या फिर कंगना रनौत का? वैसे इस डाउनफॉल के कंपटीशन में मोदी जी भी आ सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा गणेश पूजा के बारे में। रिसेंटली गणेश जी की पूजा हुई, विसर्जन हुआ और एक वीडियो इस टाइम पर काफी वायरल हो रहा है, जिसको देख करके आपको भी लगेगा कि इन लोगों ने कितना समाज के अंदर जहर घोल दिया है। भगवान के नाम पर किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल इनका मकसद कुछ और होता है। लेकिन 2 लठ बजने के बाद क्या हालत हो जाती है इन लोगों की, जरा देखिए इस वीडियो को। चीचा को देखो, चैन नारी। सारे हिंदुओं के भगवान को तुम बोलते मत पूजा करो। अरे वाह, चल खोल, खोलना खोल। अरे कोई हम मुसलमान है क्या? हम मुसलमान है क्या? आप बिल्कुल नहीं निकालना चावल। आप बुला पुलिस के बाप को बुला। अरे हम कोई मुसलमान है? घाट भट्टी तुम्हारी चाह गोविंदपुरा में कहा डालेंगे तुम्हारी। सारे हिंदुओं के त्योहार में तुम आगे कर दो। लाइट चालू करो, लाइट। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं घुसना। आप लोगों को फिर हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है ये। आप मुसलमान हो नहीं, चलो बाहर चलो। मुसलमानों के लिए फिर तो मुसलमानों के लिए अलाउड नहीं है, ये हिंदुओं का है। अरे राजनीति करता है देवेंद्र फडणवीस के दबाव में आके। अरे देवेंद्र फडणवीस के भरवे मैंने बहुत देख लिए। मेरा फोटो है। चीचा के पंडाल की लाइटें स्विच ऑफ कर दी गई थी। ये बात चीचा को बहुत ज्यादा बुरी लगी, इसलिए एकदम से चीचा का ईगो यहाँ पर बीच में आ गया और चीचा ने बकर बकर करनी शुरू कर दिया और जो आपने बातें बोली फडणवीस तक को यहाँ पर लपेट लिया। उसके बाद किस तरीके से लठ बजी है चीचा के अंदर और रोते हुए ये नजर आए हैं। वैसे यही है हमारे देश के हिंदुओं के ठेकेदारों की रियलिटी। वैसे ये ठेका तो लेने चलते हैं हिंदुओं का, लेकिन अपना खुद का ठेका नहीं उठा पाते एंड में जाके। अब इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। इनफैक्ट आपका वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर क्या रिएक्शन है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। मुलाकात करूंगा आप सबसे चैनल के अगले वीडियो में।